क्या काम है तुम्हारा इधर? अच्छा पंडित जी देख रहे हैं। पंडित जी का तुमने टाइम बेकार कर दिया। बेबी कब से मेरे को खा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ममता बिहार ब्लॉग्स पे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और हम लोग भी एकदम मस्त हैं। और सबको सबसे पहले वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं सभी औरतों को। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आपने मेरे जो पिछले वाले ब्लॉग थे उसमें बहुत सारा प्यार दिया, और जो है मेरे प्रेगनेंसी वाले ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी। उसके लिए आपको मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है, और मेरे फैमिली की तरफ से भी। तो मैं आगे यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग मेरे को इसी प्रकार से प्यार दें। तो दोस्तों टाइम बहुत कम बचा हुआ है और मुझे प्रसादी वगैरह बनानी है। सो दोस्तों प्रसादी वगैरह बन गई है मेरी, और मैंने प्रसादी में क्या क्या बनाया है आज मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो प्रसादी में मैंने ये सब कुछ बनाया हुआ है। ये मोदक हो गए, और ये पूरी होगी छोटी वाली पूरियाँ, और ये पजीरी सूजी होगी। इसी के साथ मेरी यहाँ की घर की जो पूजा है वो हो गई है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। ये क्या चलता है क्या है भैया? क्या काम है तुम्हारा इधर? मेरे को पहले एंगल पकड़ो करके। तो आज हिमांशु को मैंने कैमरामैन बना रखा है। ज्योति तो घर चली गई है, और जो है आज जो मैं वट सावित्री में पूजा में पहनने वाली हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा। सो गाइज ये वाली साड़ी जो है मेरी मम्मी मेरे लिए भिटोली में लेके आई थी। आज पहली बार पहनूंगी मैं इसको। तो दोस्तों इसी के साथ अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ, और पूजा पाठ जो है मैंने कर दी है। और सुबह 5 बजे से हम लोग उठे हुए हैं, फिर भी अभी तक तैयारी पूरी नहीं हुई है। पंडित जी ने बोला था कि 7:30 बजे तक तुम लोग मंदिर में आ जाना, और मैं इस बार 4 धाम नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे हमारे यहाँ मंदिर में जाना अलाउड नहीं होता। मतलब बड़े धाम जो होते हैं उसमें अलाउड नहीं होता है। तो अभी मैं यहाँ के वाले मंदिर में ही करूँगी आंटी लोगों के साथ, और आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहिए। सो गाइज हम लोग तैयार हो गए हैं, और आंटी भी आ गई है हमारे यहाँ, ये देखिए। और तो दोस्तों आज का लुक मेरा ये रहा। इतनी जल्दी फास्ट तैयार हो गई, क्योंकि बगल में ही मंदिर है, और वहाँ से आंटी लोग हमें जो है कब से आवाज़ लगाने में लगे हुए हैं कि जल्दी आओ के। तो अभी हम चलते हैं, फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस चलते हैं अभी। और यहाँ पे जो है वहाँ से पंडित जी देख रहे हैं और हंस रहे हैं मुझे देख के। सो दोस्तों पहुँच गए हैं मंदिर में। पंडित जी का तुमने टाइम बेकार कर दिया है। तलक आपको बहुत लेट करा दिया ना। कोई बात नहीं, एक ही दिन मिलता है सरने से। तो दोस्तों सबसे मिलवा देती हूँ एक बार, जो हम पूजा पाठ करने वाले हैं यहाँ पे। समय बदल दिया है, कहाँ 7 बजे का टाइम दिया था, कहाँ 8:30 बजे। तो सबसे मिलवा देती हूँ। कितने लोग हैं हम? 4-5 ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि हम बड़े मंदिर में नहीं गए, छोटे मंदिर में ही कर रहे हैं अपने घर के। तो ये है हमारी सुनीता आंटी। वहाँ से मैं आपको दिखाई नहीं दे, आप पहले ही पोज दे दो। ये है हमारी जया आंटी, हाय कर दो। देखो यहाँ पे कौन बैठा है। लवली सी लवी हाय करो। हेलो शिवानी हाय करो। हाय कैसे हो? ठीक हो। अच्छा जो हमारी सुनीता आंटी हैं वो आज पहली बार मतलब स्टार्ट कर रही है ना। आंटी कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा। हम लोग गुस्से में ज्यादा रहती है। अच्छा गुस्से नहीं यार, उनका हंसमुख चेहरा है, कितना प्यारा। इसके साथ अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं, और आपको वट सावित्री की आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो इसी के साथ आप पूजा स्टार्ट करते हैं, और पंडित जी से आपको कथा सुनने को मिलेगी, और थोड़ी देर में जो भी पूजा विधि होगी, जो कुछ भी होगा मैं आपको दिखाते रहूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग पे।
स्वस्ति तारचो वरितं बृहस्पति भुवनश्रीस्पति शरो गणगं सचयादित्यासो भवन्तु नैतिन इन्द्रो रतिसर्वाः स्वस्ति नः होमो गंधारीनाम त्रिकोणम षट्वैना सूर्य अर्घ्यदान सामक संप्रोक्षणम सूर्यदेव का ध्यान कर लीजिए वह सोई तंदेवी संहति गृह्यताम चंदन नक्षत्र के ऊपर पानी लेके आचमन करता है था और फिर फूल लेके हरिताम कीर्ति भागम हमारे ग्रामीण नमो नमः यार्यावर्त हिम्मत पर्वत देखेंगे समर्पयामि नमः पुष्पं समर्पयामि नमः मुक्ताहरण युक्तानां युज्य सवित्रां देहि मया देवो भारतस्य ज्योति स्वाहा सूर्यो तो इसी के साथ पूजा वगैरह पूरी हो गई हमारी। अब इसके बाद रह गई है कथा और पंडित जी अभी जा रहे हैं और हम लोग बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए और आपको भी सुनाते हैं साथ साथ में। और हमारी कन्याला आंटी यहाँ पे कथा सुनाएंगी हमें और सब लोग हम माता सावित्री और सत्यवान जी को स्मरण करेंगे, मतलब है ना। वट सावित्री व्रत की कथा। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री पति को मना कर लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं चली गई। लकड़ी काटते ही सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा और डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उनके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चली गई। यमराज ने सावित्री को अपनी ओर आने से बार बार मना किया पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने के विचार किया। यमराज बोले, अपने पति के प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 चीज़ें मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज एवं वस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर को खोया हुआ राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया। अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए हैं, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ तो तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ सायंत अमावस्या के व्रत का प्रभाव है। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने बनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्रापों से
मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। सावित्री सत्यवान के भी 100 पुत्र प्राप्त कर दीर्घायु तक राज्य को भोगा और अंत में वैकुंठ को सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यशाली स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। जय हो वट सावित्री वट वृक्ष की जय। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी कथा भी पूरी हो गई है। अब हम जाएंगे घर और जो बाप की पूजा होगी हम घर में ही करेंगे, खुद अपने घर में। सभी बहनों का सुहाग अखंड रहे, हाँ, खुश रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहे और व्यस्त रहे। तो अभी चलते हैं, अपना सामान वगैरह जो प्रसादी वगैरह है वो ले जाना है। ये सब ममता के हाथ का ही स्वाद लगा उसे। सो गाइस घर आ गई हूँ मैं और पानी वगैरह मैंने पी लिया है। पिछले साल तो वो घर थे तो मैंने उनके हाथ से ही पिया था। आज इस बार वो घर नहीं आ पाए क्योंकि आज और छुट्टी भी नहीं थी। तो अभी मैं घर वालों से मिला देती हूँ आप लोगों को। तो मेरी छोटी वाली चाची भी आई हुई हैं घर पे, तो सुबह मैं मिला नहीं पाई क्योंकि जल्दीबाजी में सब कुछ करना था और फिर जल्दीबाजी में वहाँ मंदिर में जाना था। तो 11 बजे हम फ्री हुए और अभी फिर उसके बाद कथा वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग अभी घर आए हैं। गाइस मम्मी और चाची से मिलिए। मेरी छोटी वाली चाची भी आई हुई है यहाँ पे। चाची हाय कर दो। तो चाची को 2 दिन हो गए हैं आए हुए और ज्योति को गए हुए 2 दिन हो गए हैं। और मम्मी कितनी प्यारी लग रही है आज। हाय कर दो। हेलो हाय दोस्तों, सब ठीक ठाक हो? आप लोगों को सबको जिसने भी व्रत ले रखा है सबको और सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, ऐसे लेते रहना हर साल। सबके पतियों की सबके पतियों की खूब लंबी उम्र हो जाए। तो जो पूजा वगैरह होनी थी वो तो हो गई है। अब इसके बाद तो खाली रात को ही पूजा होगी और खाना वगैरह ही होता है और तो कुछ होता नहीं है। तो मम्मी लोगों से भी मिला दिया है। अभी करते हैं थोड़ा रेस्ट और क्योंकि मैं भी थक गई हूँ और मेरा बेबी कब से मेरे को खाना मांग रहा है यार। तो थोड़ा सा इसको कुछ खिला देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं रात को अगर कुछ होगा। वैसे कुछ होता नहीं है ज़्यादा, पूजा पाठ तो वही मंदिर की ही होगी, घर की पूजा होगी। और जैसे पिछली बार आपने बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दी हुई थी मेरे को मेरी प्रेगनेंसी को लेके, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। और मेरी फैमिली वालों की तरफ से भी आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो खूब सारे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक तो करना ही करना है वीडियो को, है ना। ये बोलने वाली बात नहीं है।